साल के लॉकडाउन ने सब कुछ बदल के रख दिया। हमारे हाथों से नोकिया 1100 छीन के हमें स्मार्टफोन दे दिया और उसी स्मार्टफोन के साथ हमें मिले कोरियन ड्रामा और बीटीएस। इतने कोरियन ड्रामास और बीटीएस के शोज सबटाइटल्स के साथ देख देख के लास्ट में दिल और दिमाग दोनों ने डिसाइड किया और वक्त आ गया है कोरियन लैंग्वेज हांगुल से। जिस लाइक इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होता है, हिंदी में देवनागरी होती है, वैसे ही कोरियन में हांगुल होता है। ओके, सो हांगुल जो होता है वो कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स से कंसिस्ट होता है, सेम एज इंग्लिश एंड हिंदी। जैसे हिंदी में हमारे स्वर व्यंजन होते हैं और इंग्लिश में भी कॉन्सोनेंट्स वॉवल्स होते हैं, वैसे ही कोरियन हांगुल के अंदर भी कॉन्सोनेंट्स वॉवल्स होते हैं। हांगुल में 14 कॉन्सोनेंट्स एंड 10 वॉवल्स होते हैं। ये बेसिक है, नॉट कंप्लीट, नॉट लाइक कॉन्स्टेंट, ये बेसिक है। इनसे भी ज़्यादा होते हैं, लाइक 5 कॉन्सोनेंट्स को ऐड करने के बाद में कॉन्सोनेंट्स 19 हो जाते हैं। वो 5 डबल कॉन्सोनेंट्स होते हैं एंड सेम केस वॉवल्स के साथ भी होता है। और ये है 14 बेसिक कॉन्सोनेंट्स और जो डबल कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो हैं जिनको 5 को ऐड करके 19 कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सोनेंट। द फर्स्ट कॉन्सोनेंट इज दिस। इसको हम बोलते हैं घिया। घिया जिसका जी के जैसा साउंड होता है। हम इसको याद रखने के लिए, क्योंकि एक न्यू लैंग्वेज को बिना किसी सिंबल्स के याद रखना थोड़ा हार्ड होता है, सो दैट्स वाई हम इसको गन के जैसे बोलते हैं। लाइक आप देख सकते हो ये इसका कुछ गन के जैसा है, तो हम इसको घिया घिया। और हिंदी में बोले तो इसको कुछ ये ग और घ के बीच में इसका साउंड होता है घिया गन गन। एंड द सेकंड इज नियन नियन। इसका साउंड होता है न के जैसे, नोज में होता है न, नोज न। एंड थर्ड इज थीकत थीकत थीकत। इसको हम थीकत, इसको जो डी के जैसा इसका ना साउंड, डी और टी दोनों में मिक्सअप होके आता है। इसका साउंड होता है डी और टी के कुछ बीच में आता है थीकत। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, ये कुछ डोर के जैसा दिख रहा है, सो थीकत। फोर्थ इज लियल लियल। अभी ये कुछ हमें स्नैक के जैसा दिख रहा है, सांप के जैसा। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, रेटल स्नैक का आर, सो आर। लेकिन इसका साउंड जो होता है वो एल और आर के बीच में होता है। जैसे इंग्लिश में तो इसका कुछ सिमिलर साउंड, लाइक हिंदी में जैसे हम ले बोलते हैं लियल ले ले, इसका साउंड आता है ले। एंड द फिफ्थ वन इज मैं मैं मियम। इसका साउंड मैं के जैसा आता है मैं। ये हम इसको जैसे माउथ क्लोज करते हैं तो मैं, सो माउथ में आता है माउथ मैं मैं। एंड द सिक्स्थ इज यप बकेट। इसको हम बकेट के जैसे बोल सकते हैं, लिखते ये दिख रही है हमें कुछ बाल्टी के जैसे ये दिखाई दे रहा है, सो ब बकेट ब। एंड द नेक्स्ट इज सीओ सीओ। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान है वो खड़ा है, सो हम इसको स्टैंडिंग, और स्टैंडिंग में नॉट से कंप्लीट, क्योंकि थोड़ा से स्टैंडिंग वर्ब पूरा नहीं आ रहा, तो से। एंड द नेक्स्ट इज ए। इसका कुछ साउंड नहीं होता है, उसको बोलते हैं ईयंग ईयंग। इसका कोई साउंड नहीं होता है, ये किसी वॉवल्स के साथ में या अदर कॉन्सोनेंट के साथ में ऐड होकर इसका साउंड बनता है। जियत। इसका हम जे के जैसे साउंड आता है, इसको हम बोलते हैं ज ज ज। नॉट जे के जैसा सिमिलर नहीं होता, बट इंग्लिश में अगर बोले तो इसका जे के जैसे साउंड आता है, एंड हिंदी इज लाइक ज। एंड द 10th वन इज चियत। और इसका साउंड सी है, सी एच के जैसा आता है, लाइक छ से चम्मच वाला च, और छ के कुछ बीच में से छ। एंड द नेक्स्ट वन इज दिस
खियो खियो। अभी ये जैसा हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसमें था गन का ये था हमारे पास ये। अभी इसमें ट्रिगर और ऐड कर दो तो ये किल वाला हो जाएगा। लाइक ऐसा हम याद कर सकते हैं इसको। दैट्स योर चॉइस। सो इट्स खिय खिय ख ख ख। जैसे किल में आता है ख, जैसे ख। एंड द 12th वन इज तियत तियत। लाइक जैसे हमने उसमें पढ़ा था डोर, डोर इज लाइक दिस, तो हम इसमें एक और ऐड कर देंगे तो ये 2 डोर हो जाएगा। तो 2 डोर्स। ओके, सो 2 डोर्स थी थी। द नेक्स्ट वन इज सेकंड। ये कुछ पार्ट 2 के जैसा आपको दिख रहा होगा। इसको हम बोलते हैं फियो फियो फियो। प और फ के कुछ बीच में इसका साउंड आता है फियो फियो। कॉन्सोनेंट होता है, उसको हम बोलते हैं हियर। ये कुछ ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई आदमी है और उसने ऊपर हैट पहन रखी है, सो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एच है। नॉट हम इसको एच नहीं बोलेंगे, है आई मीन वही हमारा है वाला है। ये वॉवल्स। वॉवल्स टोटल 10 वॉवल्स होता है हमारे पास। एंड हम लोग इनको 2 तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। एक कॉन्सोनेंट के बाद में वोवल, जैसे हिंदी में हम यूज़ करते हैं किसी व्यंजन के साथ में स्वर को यूज़ करते हैं, जैसे हमारे मात्रा हो गया, उस वैसे ही इसमें भी होता है कॉन्सोनेंट के साथ में वोवल और कॉन्सोनेंट के नीचे वोवल। ये 2 टाइप्स में हम लोग लिखते हैं इसको। लाइक पूरी लैंग्वेज जो है वो इन्हीं 2 तरीके से लिखी जाती है। सो दिस इज अ, या, उ, यू, ई, ओ, यो, उ, यू, यू, यू। सो जो फर्स्ट वन जो है वो है कुछ ऐसा, लाइक अ मीन्स ये इंग्लिश कॉन्सोनेंट में हम लोग देखें तो ये ए, लेकिन इसका साउंड जो होता है वो सिमिलर आता है आ। जो स्वर होता है हमारा आ वाला, आ से आम वाला आ। एंड द नेक्स्ट इज या या या। एंड थर्ड इज उ उ। जो उल्लू वाला और है वाला है उन दोनों को मिक्स कर दो, उ और है को मिक्स कर दो, उ उ। नॉट एक्स पूरा नहीं बोला, उ नहीं, उ उ। एंड द फोर्थ वन इज यू यू यू। आपने ये नोटिस किया होगा कि जिसमें भी लाइक जैसे ये ए था तो इसमें जो फर्स्ट था ये था, अभी इसमें एक और लाइन ऐड हो गई है, एक और एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो गई है, तो यहाँ हम लोग वाई लगा देंगे। सेम इसमें ये था, इस वाले में ऐसा था, इसमें एक और लाइन ऐड हो गई है तो इसमें वाई यहाँ लग गया। ये जो लास्ट वाला ये इजी है, लाइक इसको सिंपली हम सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका प्रोनाउंसिएशन आई के जैसा नहीं आता है, बट वी कैन से इट आई। हम इसको आई इंग्लिश में बोल सकते हैं, लेकिन इसका जो साउंड जो आता है वो ई से इमली वाला होता है, ई। एंड सिक्स्थ इज ओ। ये है हमारे पास अभी जो नेक्स्ट वाला इनमें क्या, इनको सभी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, इन सबको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, लाइक यू कैन से इट। ओके, सो दिस इज ओ। ये हम इस पैटर्न को जो है हम कॉन्सोनेंट के बाद में यूज करेंगे और इन्हें हम कॉन्सोनेंट के नीचे यूज करेंगे। जो हमने कॉन्सोनेंट जो 14 कॉन्सोनेंट्स जो हमने पहले पढ़े हैं ये उनके नीचे ऐड करेंगे। सो दिस वन इज ओ ओ। जो हम पहले ये दिस इज हाउ वी राइट इट, ओ। एंड द सेम इज इसमें भी यही होता है, लाइक वन ओ। वही इसमें जैसे पहले हो रहा था उसमें एक एक्स्ट्रा लाइन के साथ में वाई ऐड हो रहा था, सेम इसी के अंदर यही हो रहा है। एंड दिस इज ऊ। ओके, लाइक टी के जैसे जो हमें दिख रहा है, ये डबल टी के जैसे, दिस इज यू। एंड ये मेरे को इसका कुछ हिंदी में भी सिमिलर नहीं मिला ना इंग्लिश में मिला, इसको लाइक लाइक जैसे हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो हम साउंड करते हैं लाइक ईयू
तो ये उतना खींचने के बजाय इसको लाइक सिंपली ई ई ई। ओके, हम एक एग्जाम्पल के साथ में इस लेसन को एंड करेंगे। तो ये बताना है लाइक ये जो है दिस इज न, और ये आ जो हमने पढ़ा वॉवल्स में, एंड ये कॉन्सोनेंट का बी बाल्टी के जैसा जो हमें दिख रहा है बकेट बी, एंड ये आई जिसको हम आई इंग्लिश वर्ड बोलते हैं इसको, लेकिन इसका साउंड आता है ई, तो आई, तो दिस इज ना बी, ना बी, ना बी जिसका कोरियन के अंदर मीनिंग होता है बटर फ्लाई। So thank you.